गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 15 फरवरी सन 1994 दिन बसंत पंचमी। आज सायंकाल गुरुदेव ने कहा कि आज बसंत पंचमी है। बसंत का तात्पर्य 3 भावों में जाना जा सकता है। जो शुचिता अर्थात शुद्धता की दशा को प्राप्त है वह भी बसंत है। अंत में बसने वाला पुरुष अर्थात अंत में जो वर्तमान रहने वाली सत्ता हो वह बसंत। जो संत के सदृश हो जाए वह बसंत। जिस समय नवीन उमंग का उदय हो गया हो वह बसंत। सत, रज और तम में से सात्विक गुणों से युक्त हैं माँ सरस्वती, जिनकी इस दिन आराधना करते हैं। मनुष्य के जीवन में बसंत कैसा रहना चाहिए अर्थात वह कितना शुद्ध रह सकता है। एक बार पेशवा का राज्य चल रहा था। माधवराव पेशवा उस समय राजा थे। श्री रामशास्त्री उनके गुरु थे और उनके राज्य मंत्री भी थे। माधवराज नित्य अपने गुरु का चरण स्पर्श करने के बाद ही गद्दी पर बैठते थे। एक बार गुरु पत्नी की इच्छा हुई कि राजमहल में जाकर देखें रानियां कैसे रहती हैं। उनकी गुरुजी जो थे वो बहुत ही सामान्य ढंग से रहते थे, कुटिया बना करके निवास करते। गुरु पत्नी राजमहल पहुंच गईं। साधारण लिबास था, उन्हें बड़ा सम्मान मिला। राजा जिनके चरण छूता हो उसकी पत्नी का सम्मान में कोई कमी नहीं हुई। रानी उन्हें देख रही थी कि मेरा पति जिसका चरण प्रणाम करके ही बैठता है उसकी पत्नी की यह दशा। उसने गुरु पत्नी को नवीन वस्त्र और बहुत से अलंकारों से सुसज्जित कर दिया। बहुमूल्य सामान के साथ बड़े आदर के साथ उन्हें विदा किया। कहारों को भेजा गया जो कि सामान लेकर के उनके घर तक पहुंचा दे। उनके घर पहुंच गए। श्री राम शास्त्री उनके गुरु चिकमे से देख रहे थे। कहार ने कहा, गुरुदेव आपकी पत्नी आई हैं। दासी ने जाकर कहा तो राम शास्त्री ने कहा, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी तो सादे लिबास में रहती है, वैसा ही उसका रूप है, वही उसकी वेशभूषा है और मैंने उसे वैसे ही तो ग्रहण किया है। इतने रत्नों से सजी हुई मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। दासी ने जाकर यह बात कही। उन्हें बहुत धक्का लगा। वह उसी समय वापस जाकर के सारा सामान रानी को लौटा दी और कहीं मेरा पति मेरे सादे लिबास और साधारण को ही प्यार करता है। मैं रत्नों से युक्त इस लिबास को लेकर क्या करूँगी? जो मेरे पति को न रुचे वह मैं क्या करूँ? ऐसे थे श्री राम शास्त्री और इतनी थी उनकी पवित्रता। दूसरी कथा। पंडित रामनाथ नवद्वीप के बाहर गांव में रहते थे। वे व्याकरणचारी थे। छात्र उनके यहाँ व्याकरण पढ़ने आते थे। बड़ा ही सादा और साधारण जीवन था। किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो दे देता उसी में अपना परिवार और स्वयं का भरण पोषण करते। उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। एक दिन खाने में कुछ नहीं था। इमली के पत्ती की सब्जी बनी और खा रहे थे। पत्नी से कहे, देखो कितना अच्छा भाग्य है, आज इमली के पत्ते के सब्जी का भी स्वाद ले रहा हूँ।
उस नवद्वीप का राजा शिवचंद्र था। उसने सोचा, जरा चलकर राज्य की दशा देखी जाए। ऐसा विचार उसके मन में आ गया। उसने विद्वान रामनाथ जी के पास आया और पूछा, कोई असंगति तो नहीं है? उस समय पंडित जी चारु चिंतामणि लिख रहे थे। उन्होंने सोचा, राजा ने इसके विषय में पूछा है। उन्होंने कहा, नहीं, कोई असंगति नहीं है। राजा ने पुनः कहा, मैं आपके जीवन के बारे में पूछ रहा था। पंडित जी ने कहा, पत्नी से पूछें कैसा जीवन रहन सहन है, मैं क्या बताऊं? पत्नी से पूछा, आप लोग बड़े कष्ट में हैं क्या? हमसे कुछ कहें। पत्नी ने कहा, सुखमय जीवन चल रहा है। कोई कपड़ा फटा नहीं, कोई भटका नहीं, कोई मटका टूटा नहीं, चूड़ी भी नहीं। अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए राजन? ये है उन लोगों की पवित्रता और उनका संतोष। तीसरी कथा। पोलैंड में ट्यूशन एक देशभक्त हुए जो कि एक बार सूट पहन करके कहीं जा रहे थे। वर्षा का समय था, पानी बरस चुका था। एक कुत्ता कीचड़ में सना हुआ लेटा था। उसके पैरों पर लोटपोट हो गया। उस समय चिपटने से उसका सूट खराब हो गया। उसके दोस्त ने पूछा, ये क्या कर दिया? उस ट्यूशन ने जवाब दिया, देखते नहीं हो कुत्ता कितना अधिक प्रेम करता है। यह प्रेम से ही तो मिल पाया है मुझे, इसे छोड़ दें क्या एक कपड़े के लिए? चौथी कथा। एक बार की घटना है। मदन मोहन मालवीय ने देखा कि एक कुत्ते को बहुत जोर का घाव लग गया है, चोट लग गई है। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उसे देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें लगने लगा कि उसे दवा लगा देना चाहिए। एक बाँस में उन्होंने उस दवे को लपेट लिया और कुत्ते के पीछे चल दिया और कुत्ता उन्हें देख करके भागने लगा। वे उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे कुत्ता दौड़ रहा था और पीछे पीछे मालवीय जी वह बाँस को लेकर के जिसमें दवा लपेटी गई थी वह दौड़ रहे थे। कुछ दूर के बाद चोट के कारण कुत्ता हाँफने लगा। तब तक मालवीय जी के बाँस से उसमें दवा उन्होंने लगा दी और कुत्ते को उस दवा लगने से आराम मिलने लगा। तो ऐसे थे महामना। पांचवी कथा। एक बार चंद्रशेखर, जो कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित थे, मीमांसाकार भी थे, उनके मन में प्रश्न उठा, पाप का बाप कौन है? उन्होंने सभी से यह प्रश्न किया और पूछा कि आप जानते हैं कि पाप का बाप कौन है? कोई जवाब नहीं दे सका। वह बहुत जगह घूमे। वो पूना पहुँचे। अनमयस्क हो चुके थे। पैसा भी काफ़ी खर्च कर दिया था। शरीर भी जर्जर हो रहा था। वह जिस गली में से गुजर रहे थे उस गली में एक वेश्या के रहने की कोठी थी। वेश्या बहुत दूर से देख रही थी कि एक भला आदमी इस गली में कैसे भटक रहा है। उसने अपने यहाँ की दाई को भेज करके कहा, उस आदमी से पूछो वह आदमी क्या चाहता है। दाई ने जा कर के पूछा। चंद्रशेखर ने कहा, मुझे परेशान ना करो, मेरा प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए और कोई उत्तर दे नहीं रहा है। उसने पूछा, प्रश्न है? कहे, हाँ, बाप का बाप कौन है, इसका उत्तर मुझे कोई नहीं दे पा रहा। दाई वापस चली गई और जाकर के उस वेश्या के पास उसने कहा। वेश्या ने कहा, जवाब मैं दूंगी, उनसे कहो। चंद्रशेखर उसके पास आए। उसने कहा,
आप यहाँ रुकें, हम आपकी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। चंद्रशेखर एक तो ब्राह्मण, ऊपर से कर्मकांडी, भला वेश्या के यहाँ रुकना? उन्होंने प्रश्न के उत्तर के लिए रुकना भी उचित समझा। वेश्या ने उनको अलग कमरा दे दिया। वह अपने हाथ से भोजन बनाते, झाड़ू लगाते, स्वयं पानी खींच कर लाते, स्नान और पूजा पाठ करते थे। एक बार वेश्या ने कहा, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, एक चीज़ की अनुमति दे दे ब्राह्मण। आप कर्मकांडी हैं, परंतु मैं नहा धो करके आपका खाना बना दूंगी और बिस्तर भी लगा दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी। पर शर्त यह है कि जब आप भोजन खाने बैठें तो आपको 10 सोने की मोहरें लेनी पड़ेंगी। चंद्रशेखर सोचने लगे, बुरा क्या है, नहा धो करके ही तो बनाएगी और 10 तो मोहरें भी देगी। उन्होंने अनुमति दे दी। उसने भोजन पकाया। जैसे ही ब्राह्मण उस भोजन को खाने को तैयार हुआ, वेश्या ने कहा, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला ब्राह्मण देवता। आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। आज 10 सोने की मोहरे के लालच में वेश्या के हाथ का पका हुआ भोजन भी खाने को तैयार हो गए। पाप का बाप लोभ है। लोभ के कारण ही आप इस कार्य के हेतु चल पड़े हैं। आइए इसके बाद की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकारम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 गुरु मंगलम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत